राधे राधे। अब इसके बाद जो भी हमारे उद्देश्य हैं और जो भी हमारे बिंदु हैं या हम प्रशासन से क्या चाहते हैं, इस सब के विषय में हम पूजन के बाद, क्योंकि श्रेयांसी बहुविज्ञानी और श्रेष्ठ कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए, तो हम पहले गंगा मैया का आशीर्वाद, आसन मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने, गौतम महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करने, उसके बाद जो भी हमारी यहाँ पर चर्चा होगी, क्या बिंदु हैं हमारे और क्या हमारे उद्देश्य हैं और हम प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, एक संवाद जनता का और हमारे जो यहाँ पर जो जिनके पास भी सत्ता है उनसे हम क्या संवाद करना चाहते हैं, उस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए तब तक हम पूजन करते हैं। और जैसे कि क्योंकि वैसे तो हर वीडियो में मैं सब प्रमाण ये प्रयास कर रहा हूँ कि निर्माल्य कोई ना डाले, लेकिन यहाँ पर कई हमारे लोकल लोग भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर भी ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे कि हम लोगों में एक प्रचलन है, यहाँ पर जितने भी विद्वान या जो भी लोकल लोग खड़े हैं, तो क्या होता है कि हम जब घर में पूजन करते हैं तो पंडित जी भी यही कहते हैं अधिकांश कि इसको अब बहते पानी में इस फूल आदि को प्रवाहित कर दीजिए, नारियल आदि को प्रवाहित कर दीजिए। तो क्या ये उचित है, क्या ये सही है? लेकिन जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं होता तो हमारी बातों को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो जब प्रमाण कोई शास्त्र का मिल जाता है तो लोग उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो लोगों को लगता था ये परंपरा है। तो लेकिन जब मैंने शास्त्रों को टटोला, पुराणों को टटोला, तो मुझे स्कंद पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, यहाँ पर जो भी जितने भी महानुभाव हैं। क्योंकि अगर इस कार्यक्रम में ये मैसेज भी जो मैं देना चाह रहा हूँ, ये भी आप 20-25 लोगों तक भी पहुंच जाए, तो आप उसको माउथ एड के माध्यम से जब 10 लोगों को बताएंगे तो ये आज के कार्यक्रम की ये भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी, अगर आप तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। तो स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है महानुभावों? लिखा है कि नद्याम पुण्य जलाम प्राप्य चतुर्दश विवर्जयेत शौचमाचमनम केशम निर्माल्यम च चतुर्थकम। पवित्र नदियों के किनारे जाकर 14 क्रियाएं करने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है और स याति नरकम लोके। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी है? तो 14 क्रियाएं कौन कौन सी है? तो 14 पर तो मैं अभी फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आपको 2-4 बता देता हूं कि शौचमाचमनम केशम। तो सबसे पहले शौचमाचमनम, नदी के तट पर कभी भी हमको शौच नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको गंगा स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा, ये शास्त्र कहते हैं। और लिखा है आचमनम केशम, आचमन का अर्थ यहाँ पर कुल्ले से है, कभी भी नदी के किनारे पर कुल्ला कर कर थूकना नहीं चाहिए। शौचमाचमनम केशम, कभी भी नदी के तट पर कंघी नहीं बनानी चाहिए बालों में, क्योंकि वो बाल वहीं पर गिरेंगे तो नदी को दूषित करेंगे। शौचमाचमनम केशम निर्माल्यम च चतुर्थकम। जिस विषय में, जिस बिंदु में मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है निर्माल्यम च चतुर्थकम। चौथा अपराध क्या है? बोले जो निर्माल्य, पहले आपको समझना चाहिए कि निर्माल्य नदी में नहीं डालना चाहिए। निर्माल्य किसे कहते हैं? तो किसी भी देवी देवताओं को जो वस्तुएं, जो सामग्री, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो फूल हो, चाहे माला हो, चाहे चावल हो, तो उसके लिए ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि निर्माल्यम च चतुर्थकम। चौथा अपराध 14 अपराधों में से कहा गया है, अगर आपने उस निर्माल्य को नदी में प्रवाहित कर दिया और आपकी फूल, वो माला, वो नदी और वो नारियल यदि कहीं पर किसी धारा के प्रवाह में यदि फंस जाता है और नदी की कल 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 जो धारा बह रही है उसमें जरा सा भी अगर वो अवरोध आपकी माला करेगी तो उस नदी के प्राणों की हत्या करने के समान आपको पाप लगेगा। तो इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल आज हम निकाल देंगे कि हमको अपनी बची हुई सामग्री नदियों में डालनी चाहिए। मैंने आपको प्रमाण भी दे दिया। अच्छा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो सीधा सीधा यमराज अपने दूतों से क्या कह रहा है कि स याति नरकम घोरम ब्रह्म हत्याम च विद्यति। अगर ऐसा व्यक्ति फिर भी करता है तो वो एक ब्राह्मण की हत्या के समान पापी बनता है और स याति नरकम लोके, वो हजारों वर्षों तक घोर नरक में सड़ता है। तो इसलिए नदी में ये नहीं डालना चाहिए। अब हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। अभी मेरे से पंडित जी पूछ रहे थे कि क्या फूल माला हम यहाँ डाल सकते हैं? तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि ये निर्माल्य कहते हैं दूसरे की पूजन सामग्री बची हुई, लेकिन यहाँ पर हम इस नदी के लिए अगर कोई सम्मान में 2-4 पुष्प डालें तो ये निषेध नहीं है। यहाँ पर इस नदी के सम्मान में, क्योंकि वो झूठा नहीं है ना, ये तो इस नदी के लिए है। तो यहाँ पर हम पूजन के अंतर्गत इस नदी के सम्मान में, जैसे आप गंगा जी में जाते हैं, क्योंकि कई लोग विषय को समझ नहीं पाते, वो सोचेंगे अरे इसका मतलब नदी, गंगा जी में जाके माला सोना भी नहीं बहाओ, रोजगार खत्म हो जाएगा। नहीं, आप उस नदी के सम्मान में डाल सकते हैं जो चीज गल जाती है।
लेकिन अन्यों में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर हम माला भी सम्मान में माता को डाल सकते हैं, बाद में उसको हम स्वच्छ स्थान पर रख सकते हैं। तो अच्छा, अब एक विषय उठता है, फिर हम निर्माल्य का क्या करें? तो निर्माल्य देखो क्या होता है। निर्माल्य, अगर उस निर्माल्य में पॉलिथीन है तो वो हमारी बेवकूफी है, निर्माल्य में पॉलिथीन थोड़ी आती है, क्योंकि पॉलिथीन आपने भगवान को थोड़ी चढ़ाया, आपने तो पॉलिथीन के साथ पूरा कूड़ा बांधा और फेंक दिया। तो उसको आप डस्टबिन में डालिए। और बस्ता क्या है? चावल बस्ता है। चावल बस्ता है तो उसको छत में डाल दीजिए, चिड़िया खा लेगी। और अगर फूल पत्ते बसते हैं तो उसको भूमि में डाल दीजिए, जमीन में गड़ा दीजिए, कहीं गमले में रख दीजिए, खाद बन जाएगा। पाप के भागी भी नहीं बनेंगे, कितना बड़ा समाज का कल्याण हो जाएगा, हमारी नदियां बच जाएंगी। और श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में सृष्टि वर्णन के अंतर्गत आता है कि नद्योस्तु नाड़ी, जो ये नदियां हैं ये भगवान नारायण की नाड़ियां कही गई हैं, इसलिए ये दूषित होंगी तो भगवान की नाड़ी को दूषित करने के समान घोर अपराध हमको लग जाएगा। तो यही आज के इस आयोजन का मुख्य संदेश मैं यहाँ पर सभी को देना चाहता हूँ। तो आइए अब हम गणेश आदि का स्मरण करके शीघ्र आसन मैया का पूजन करेंगे और फिर हम संकल्प लेंगे। जय श्री राधे। बोलिए आसन मैया की। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेत चकेयम्। ओम आधार शक्ति नमः, ओम भूम्यै नमः, ओम कुर्मासनायै नमः, ओम विमलासनायै नमो नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम धरण्यै नमः, ओम वसुंधरायै नमो नमः। नमस्करोमि। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीपदेव नमोस्तुते। ओम कर्म साक्षी दीप नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। यन्मंडलम देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। ये सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकरा। ओम कर्म साक्षी श्री सूर्य नारायणाय नमः। नमस्करोमि। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एकादशवा मरुतः कृष्णमातरः जदायुः। शंखनाद भी हो चुका है। किसी भी कार्य का शुभारंभ शंखनाद से होता है। शंखनाद हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमो नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सचिवृंदाभ्याम नमः, ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। नमस्करोमि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।